भाई ये तो यार एक तरह सिक्योरिटी वालों को पता ही नहीं है। लगा लो यार, अलग नहीं लगाओ। रुक जाओ भाई, आइए पीटीआई। भाई है भाई यहाँ नहीं काम मत करो। रुक जाओ भाई, मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद दूंगा कि जिनकी वजह से मुझे आज मुन्ना समोसा खाने का मौका मिल रहा है। ये मुन्ना समोसा न केवल कानपुर के लिए लोकप्रिय है, बल्कि जो यहाँ कानपुर आता है कारोबार के लिए, व्यापार के लिए, वो भी मुन्ना का समोसा खाए बिना नहीं जाता है। और ये समोसा ऐसा है, कभी आया होगा नॉन वेजिटेरियन, आज तो ये आलू का समोसा है और अभी मेरे हाथ में क्रीम मलाई पनीर और मलाई पनीर उसका समोसा है, और इनके बाद हींग का समोसा, न जाने कितनी वैरायटियों का समोसा है। और सुना है कि आगे कचौड़ी भी मिलती है, आगे कचौड़ी की भी दुकान है। अगर ये हमारे जनता ने मौका दिया तो एक समोसा खाएंगे, एक कचौड़ी खाएंगे। पान तो नहीं खाता हूं मैं, लेकिन अगर कहोगे आप, अगर आप कहोगे तो मैं खा लूंगा वो भी। तो अब क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, और अगर समोसे में पॉलिटिक्स न निकालें या पॉलिटिक्स न करें तो सब बेकार है। इसलिए नया नारा निकाला है हम लोगों ने, एक कचौड़ी एक समोसा, एक कचौड़ी एक समोसा, ढोंगी जी पे नहीं है भरोसा। एक कचौड़ी एक समोसा, ढोंगी जी पे है नहीं भरोसा। खाओ कचौड़ी और समोसा, वनस्पति पर ना करो भरोसा। देखिए, कानपुर हमारा ऐतिहासिक नगर रहा है और एक जमाने में मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा गया था। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, यहाँ की मिल्स बंद हैं, यहाँ के कारोबार ठप है, और आज भी इतनी खराब परिस्थितियों में भी यहाँ के उद्योग कारोबारियों को हम बधाई देते हैं जिन्होंने अपना कारखाना उद्योग चलाते रहे हैं। और जो सरकार दावा करती है कि हमारी इतनी एमएसएमई है, लेकिन अभी भी सरकार की गलत नीतियों की वजह से लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं। तो रजिस्टर्ड एमएसएमई ज्यादा हैं अनरजिस्टर्ड, और रजिस्टर्ड कम हैं। और फिर जब इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, कानपुर में कितना इन्वेस्टमेंट आया, और जो इन्वेस्टमेंट आ भी रहा है आज, वो पुरानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत आ रहा है। उसमें थोड़ा बहुत संशोधन कर दिया है। अगर आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ोगे तो जो समाजवादी सरकार में इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी थी, उसी के तहत और थोड़ा बहुत बदलाव कर कर इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना करके ये इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपेंशन कारोबार का हो रहा है, लेकिन पुराने योजनाओं का हो रहा है। 50 लाख करोड़, और फिर अभी सिंगापुर गए, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का एमओयू किया। एमओयू तो कोई भी कर सकता है। हम मुन्ना समोसा वाले से एमओयू कर ले, और मुन्ना समोसा एमओयू कहे कि हम 100 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन इन्हें सुविधा क्या दोगे? इन्हें आलू सस्ता दोगे क्या, या हींग हमारी सस्ती अफगानिस्तान से लाओगे, या शुद्ध हींग दोगे इन्हें, या इनका तेल अच्छा होगा, घी अच्छा होगा, तो सुविधा क्या दोगे? अगर सुविधा दोगे तो आपके यहाँ बिजनेस आएगा। लेकिन जिस तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं, और जिस तरीके से अमेरिका के दबाव में जो इन्होंने फैसले लिए हैं, हमारा उद्योग कारोबार चौपट हो जाएगा। हमारे देश का न केवल जमीन छीन रही है चीन, बल्कि हमारा बाजार भी छीन रहा है। और जिस तरीके से, जिस रफ्तार से चीजें बदल रही हैं, हमारे कल्चर पर, हमारे ट्रेडिशन पर ये प्रश्न लगने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमारे देश का जो सबसे बड़ी पहचान है कि हम मिलजुल करके रहते हैं, हम भाईचारे के साथ रहते हैं, हम अलग जाति धर्म के लोग हैं, फिर भी एक साथ मिल करके रहते हैं, उस ताने वाने को बर्बाद करना चाहती है। लेकिन हम समाजवादी लोग लोकतंत्र को बचाएंगे, समाजवाद को बचाएंगे, और
सेकुलर फैब्रिक को मजबूत करने का काम करेंगे। फिर मैं कहता हूं, एक कचौड़ी एक समोसा, ढोंगी जी पर है नहीं भरोसा। पीएम मोदी इजराइल के दौरे पर है। प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि गाजा के नरसंहार के मुद्दे पर पीएम इजराइल में बोलेंगे। आप देखिए, इंटरनेशनल मामले पर हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी अंतर्गत सरकार की है, प्रधानमंत्री जी की है। और सवाल ये है कि एक लोग गए हैं जापान और एमओयू कर रहे हैं। जापान का नाम निप्पॉन भी है। अब जापान वाले कहीं घबरा न जाएं कि नाम बदलने वाले मुख्यमंत्री जी आए हैं, कहीं अपने उगते हुए सूरज का पर्यायवाची जो सिनोनिम है पर्यायवाची न रख दें और कहीं आदित्यपुर न करके आ जाएं। कहीं जापान का नाम हमारे मुख्यमंत्री जी बदल करके उगते हुए सूरज निप्पॉन जापान उसका आदित्यपुरम ना नाम कर दें, कहीं आदित्यपुर या आदित्यपुरम न कराएं। एआई समिट में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2017 से पहले अयोध्या में दीपावली में नहीं मनाई जाती थी। सरकार आने के बाद दीपोत्सव चालू हुआ। भारतीय जनता पार्टी से झूठा कोई नहीं है। अगर कभी भारतीय जनता पार्टी की बात पे यकीन करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। इस देश की जनता ने भरोसा किया कि नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब तो कहानी ये चली है कि हथेली गरम पुलिस नरम, और इनके बड़े बड़े लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं। ये लोगों की दूसरों के घर मकान बिल्डिंग गिराते हैं, लेकिन ये अपने ही लोगों से कब्जा भी जमीन करवाते हैं। कानपुर में सबसे बड़े लैंड माफिया तालाब पे कब्जा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे। इसलिए कहूंगा, खाओ कचौड़ी और समोसा, खाओ कचौड़ी और समोसा, वनस्पति पर न करो भरोसा। अखिलेश जी, एक सवाल है। एआई समिट में जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, आपने शुरुआती तौर पर ये कहा कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए थी, गलत माना आपने। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनके जो बब्बर शेर है उन्होंने इस तरीके का कृत्य किया। तो ये इंडिया गठबंधन के दोनों नेताओं के उलझो मत इंडिया गठबंधन के पे। एआई समिट में पहला बात है इंटेलिजेंस फेलियर है। और मैं उस बात पे फिर दोहराता हूं कि मान लो हम समोसा खाने आए, बीजेपी वाले कपड़े उतार के आ जाएं, तो ये कोई बात हुई है क्या? अरे पॉलिटिकल पार्टी के इवेंट हैं। और अगर एआई में ये नहीं है कि सब गलगोटिया जैसे आए थे लोग, उसमें अच्छे लोग भी आए थे। ऐसा नहीं कि अच्छे लोग नहीं आए थे। मान लीजिए फॉरेन डेलीगेट्स थे, कितने देशों के डेलीगेट्स आए थे। आप डेलीगेट्स के सामने क्या व्यवहार कर रहे हैं, ये व्यवहार नहीं करना चाहिए। कभी हमें मिलेंगे अकेले में तो जरूर बताऊंगा। आप बब्बर शेर कहें तो अच्छी बात है, और बब्बर शेर के ऊपर कोई निकल आएगा तब क्या करोगे? इसलिए कहीं ना कहीं हमें लाइन खींच के रखनी पड़ेगी कि अगर एआई के समय पर ये हम स्वीकार करते हैं कि बीजेपी ने कोई एआई से इन्वेस्टमेंट एआई के बराबर के लिए कोई तैयारी नहीं की है, ये इवेंट करते हैं, लेकिन एआई में हम कैसे हमारा देश आगे निकले, हम उसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं। आज डेटा हमारा कहाँ चला जाएगा? आज वही सवाल है। जब अमेरिका से डील हो गई, वहां से सामान आएगा, तो डाटा और आटा याद कीजिए। समाजवादी पार्टी ने कहा था कि डाटा और आटा फ्री देंगे। अब हम कहते हैं हमें आटा भी बचाना है, डाटा भी बचाना है। ये जो नया दौर एआई का आया है, जिस तरीके से अमेरिका और देशों के साथ भारत सरकार गलत कर रही है, तो आने वाले समय में हमें अपना आटा बचाना पड़ेगा और हमें अपना डाटा बचाना पड़ेगा। और सच्चाई तो ये है, पीपल नैपकिन देना है, ये जो देश की अर्थव्यवस्था है, इनके समय पर माला पहने हुए यार अच्छी नहीं लग रही थी, तो जो देश की अर्थव्यवस्था है, अरे चली नहीं, कागज लाओ एक कोई बढ़िया, नहीं छोड़, हाँ ये रखो अपना। अब आप सोचिए, डील के बाद अमीर गरीब, अमीर और गरीब ये व्यवस्था कर दी है बीजेपी ने। बताओ, अमीर बढ़ता चला जा रहा है और गरीब गरीब होता चला जा रहा है। तो अब हमें आटा भी बचाना है और डाटा भी बचाना है बीजेपी से। ये व्यवस्था लागू कर दी है। ये जो अर्थव्यवस्था समझते हैं वो जाने होंगे, ये के मॉडल है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। ये व्यवस्था बीजेपी ने लागू कर दी है। इसलिए एक कचौड़ी एक समोसा, ढोंगी जी पर है नहीं भरोसा। खाओ कचौड़ी
खाओ समोसा और वनस्पति पे न करो भरोसा। अखिलेश जी भैया 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 आजा 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 बस हो गया समोसा वाली फोटो हो गई हाँ